इसके नीचे आंडू और रीडू के ऑप्शन है। आंडू से मुराद ये होता है कि हम प्रोजेक्ट पे कोई भी काम कर रहे हों, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल और हमसे कोई गलती हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कट कर देता हूँ और फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे ये कट नहीं करना चाहिए था, तो मैं आंडू पे क्लिक करके उसको वापस लेके आ सकता हूँ, वो वैसे का वैसे ही वापस आ जाएगा। और अगर फिर मुझे ख्याल आता है नहीं, मुझे कट ही करना चाहिए था, तो मैं दोबारा से रीडू कर देता हूँ, तो वो फिर से चला जाएगा। इसके नीचे हम प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे है जी स्प्लिट स्क्रीन। आई मीन अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अपनी मीडिया फाइल्स इंसर्ट की हुई हैं यहाँ पे, इनको बड़ा करना चाहते हैं, जब वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तब कोई एक फ़ाइल नहीं होती, काफ़ी फाइल्स होती हैं, और तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो तब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो नीचे शो होगी, बिल्कुल छोटी सी, और आपकी जो फाइल्स हैं वो ऊपर शो होंगी। उसके अलावा ये यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। आप यहाँ पे किसी भी, जहाँ पे ये प्ले हेड चल रहा हो, आप वहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब ये कह रहा है ये कैप्चर कर लेगा, एक्चुअली ये कैप्चर के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैप्चर करते हैं तो वो पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कैप्चर करके सेव करें, कैप्चर करके क्लिप के तौर पर ऐड कर दे, या कैप्चर करके लेयर के तौर पर ऐड कर दे। अगर आप कैप्चर और सेव करते हैं तो इस गैलरी में सेव हो जाएगा कैप्चर होके। अगर हम कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप पे क्लिक करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए उसने कैप्चर किया है और इसको क्लिप के तौर पर, ये देखें, ये एक फ़ाइल ये है और एक फ़ाइल ये है, उसने ऐड कर दिया है। अगर हम इसको देखते हैं कैप्चर एंड ऐड एज ए लेयर, तो फिर क्या करता है, ये इसने कैप्चर किया है और लेयर के तौर पर इसको पहले वाले के ऊपर ही ऐड कर दिया है। ठीक है। उसके अलावा नीचे है सेटिंग का ऑप्शन। हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले है जी ऑटो मास्टर वाले। अब इसको ऑटो ना करें, क्योंकि मैं ये रिकमेंड ही करूँगा कि आप इसको ऑटो ना करें, और ये 100% जैसे दिया हुआ है ऐसे ही ठीक है। इसके नीचे है जी ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट। ऑडियो फेड इन से मुराद ये है कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो तो वो धीरे से स्टार्ट हो। अभी हम जो पहले वाली हमारे पास वीडियो पड़ी है, हम उसको स्टार्ट करके देखते हैं वो कैसे होती है। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और ये है कंप्लीट प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स। वीडियो कैसे स्टार्ट हुई, एकदम से फुल आवाज़ में। अगर हम ये चाहते हैं कि ये धीरे से स्टार्ट हो, पहले ऐसा और फिर तेज़ हो, तो हम सेटिंग में जाएंगे, ऑडियो में जाएंगे और ऑडियो फेड इन को एक्टिव कर देंगे। यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर में आवाज़ जो है वो फुल पीक पे जाए। आई मीन जितनी है वहाँ तक कितने, हम फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड्स कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं, दोबारा इसको प्ले करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और ये है कंप्लीट। तो पहले बिल्कुल स्लो थी, फिर जब 2 सेकंड जब हमने टाइम सेलेक्ट किया था, उसके बाद ये अपनी यानी पीक पे चली गई। इसके नीचे है वीडियो। अगर हम वीडियो पे जाएं, सॉरी, ऑडियो का हम ऑडियो फेड आउट देख लेते हैं। अगर हम इसको भी ऑन कर देते हैं और 2 सेकंड पे लगा देते हैं, तो ये एंड पे आके भी ऐसे ही होगा कि अचानक से बंद नहीं होगी आवाज़, ऐसा से बंद होगी। करें, इंस्टॉल करें और इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद वीडियो का भी सेम यही सीन होता है। अगर आप वीडियो फेड इन, आई मीन अचानक से वीडियो ना स्टार्ट हो, बिल्कुल ज़ीरो से हो, तो आप उसको भी कर सकते हैं, और एंड हो तो वो भी ज़ीरो पे ही हो। हम इन दोनों को ऑन करके देखते हैं। 2 सेकंड्स दोनों का ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। ये देखें। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। ऐसे हुआ। पहले कैसे हो रहा था, पहले एंड पे ही ख़त्म हो जाता था, आवाज़ भी वैसी की वैसी थी, लेकिन अब धीरे धीरे से कंप्लीट तौर पर बंद हो जाता है। ये देख लें। उसके अलावा जो आखिरी है वो है एडिटिंग वाला कोर्स। सबसे पहले आपको जो लाइन नज़र आ रही है वो है डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फ़ोटो क्लिप। आप मास्टर लाइन में कोई भी फ़ोटो ऐड करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, आप उसको वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ फ़िक्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नीचे है डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ लेयर।
अगर आप कोई लेयर ऐड करते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या हो। उसके नीचे है जी डिफ़ॉल्ट पैन एंड जूम मोड फॉर अ फोटो क्लिप। अगर आप कोई फ़ोटो ऐड करते हैं मास्टर लाइन पे तो उसको कैसा आना चाहिए। पहला है फिट इन स्क्रीन, दूसरा फिल स्क्रीन है, कैन बर्न्स रैंडमली और कैन बर्न्स फेस रिकॉग्निशन। हम इन चारों को ट्राई करते हैं कि इनके साथ क्या होता है। सबसे पहले सिलेक्ट हुआ है फिट इन स्क्रीन, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से मीडिया से जाके कोई और ही फ़ोटो, लेट्स सपोज हमने ये फ़ोटो किया सिलेक्ट, ये देखिए हमने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हुआ क्या है, ये फ़ोटो बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर स्क्रीन में फिट हो गया है। ये बिल्कुल कहीं से ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फ्रेम के आसपास की जगह बच गई है। आप देख रहे हैं ये जगह बच गई है। लेकिन अब अगर अभी हम सेटिंग में जाके हम कुछ इसको फिलहाल ऑफ कर देते हैं, हम फिल इन स्क्रीन करते हैं। फिल इन स्क्रीन करने के बाद इसको कर देते हैं डिलीट और इसको दोबारा से करते हैं। ये देखें स्क्रीन कम्प्लीटली तौर पर फिल हो गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें पैन एंड जूम पे तो ये थोड़ा सा बाहर से आपको जगह नज़र आ रही है, यानी कि इतना सा उसने पिक्चर को जूम करके स्क्रीन को फिल किया है। अब हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, सेटिंग को जाके चेंज करते हैं और नीचे वाला ऑप्शन का देखते हैं कैन बर्न्स रैंडम। दोबारा से हम मीडिया फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट आई मीन इंसर्ट करते हैं, उसी को कर लेते हैं। अब ये देखें ये रैंडमली कर रहा है इसको, ये देखें इसको रैंडमली स्क्रीन में फिट कर रहा है। अब हम लास्ट वाले ऑप्शंस को देखते हैं। दोबारा से इंसर्ट करते हैं फाइल को, ये दो हो गई हैं, ये देखिए क्योंकि ये हमने सेटिंग में जाके देखते हैं, क्योंकि हमने ये कैन बर्न्स किया था और ये फेस रिकॉग्निशन करता है, ये ट्राई करता है ये वाला ऑप्शन कि फेस ही शो हो। तो हम यहाँ पे ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और अब देखते हैं, ये देखें ये बिल्कुल फेस पे ही फोकस कर रहा है। यहाँ तक ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट की सेटिंग मुकम्मल हो गई है।